हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी तक इस सीरीज़ में हम प्रोटोजोआ और सिलेंट्रेटा से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी ईयर में रिपीटेड हैं कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। तो देखिए, ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसका जो वर्ड है पोरी, ये पोरी वर्ड आया है आपके पोरस से, और इसका मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो इस फाइलम से रिलेटेड हैं उनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोरस पाए जाते हैं, यानी पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पोरीफेरा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पॉन्जेस प्रोसोपाइल इज ए, यानी स्पंज में प्रोसोपाइल क्या होता है ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से हम डायरेक्ट आंसर पर चल रहे हैं। तो प्रोसोपाइल आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल, यानी इनकरेक्ट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कैनाल को ही हम क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल। देखिए जरा, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो त्वचा है उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए यानी पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डर्मल ऑस्ट्रिया। क्या कहते हैं? डर्मल ऑस्टिया। ये ऑस्टिया जिसमें खुलते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल जिसमें खुलते हैं उन्हें कहा जाता है एपोपाइल, और लास्ट में ये सभी एक बड़े छिद्र में खुल जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम। इट मीन्स ये जो है सिनोसाइट, इस संघ के प्राणियों में कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी किस में पाई जाएंगी? तो वो आपको बात करनी है कि ये कहाँ होती हैं। ये आपकी पाई जाती हैं पोरीफेरा में। तो याद रखना है कि कोएनोसाइट्स किनकी विशेषता है? पोरीफेरा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस, यानी कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं। तो वो आपकी कौन सी कोशिकाएं हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपका पाया जाएगा कोएनोसाइट्स, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज का सबसे विशेष लक्षण है। तो आप जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि इनमें क्या होती हैं? कोएनोसाइट्स होती हैं। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन तरह तरह से 3 बार रिपीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू। इट मीन्स किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन है, ये वर्ड है पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीबोसाइट। तो अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ कोएनोसाइट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि अमीबोसाइट पोरीफेरा में वो सेल्स हैं जिसकी वजह से उनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पाइक्यूल्स इज। इट मीन्स सिलिका में कंटिका, यानी कुछ ऐसे कांटे जिनमें जो सिलिका से बने हैं, के निर्माण के लिए सिलिका। इसका मतलब है आपसे इसके बारे में पूछा गया है कि इन ऑप्शनों में से इसके निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। यानी यहाँ जो सिलिका है ये समुद्र स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित कर लिया जाता है, यानी सभी पोरीफेरा को स्पाइकुल्स बनाने के लिए जो सिलिका है वो समुद्री जल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पॉन्जेस आर, यानी स्पंज क्या हैं? क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक और नन ऑफ अबव। तो हम सभी को याद होना चाहिए कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक, यानी ऑल स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फीब्लास्टुला लार्वा।
इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी ये जो लार्वा है किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर उसने आपको फाइलम के नाम दे दिए हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, स्पॉन्जेस में है। अब कभी कभी वो ये आपको फाइलम ना देकर एग्जाम्पल दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि उसको जो एग्जाम्पल हैं वो क्लियोना, यूप्लेक्टेला, यूस्पोंजिया, साइफा, स्काइफा, ये सब होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट्स सेल। इट मीन्स स्पंज में किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट्स कोशिकाएं द्वारा रेखित होती है। सिंपल सा ये पूछा गया है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं एस्कॉन टाइप। तो ये आप जब डीपली इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके स्पॉन्जेस हैं, यानी जो स्पंज या पोरीफेरा के एनिमल हैं, इनमें जो नाल है वो 3 तरह की होती है, 4 तरह की, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका एस्कॉन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड। इट मीन्स ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नाल प्रणाली पाई जाती है। देखिए वही ऑप्शन है जो हमने पहले देखे हैं। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये प्रकार की जो सेल है, ये प्रकार का जो नाल ल्यूकोसोलेनिया में जो नाल तंत्र या नाल प्रणाली पाई जाती है उसे हम कहते हैं एस्कॉन टाइप। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन। इट मीन्स निम्नलिखित में से किस में स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। तो सभी ऑप्शन देखते हैं। सभी ऑप्शन हैं आपके स्पॉन्जिया, इसे हम यूस्पोंजिया भी कहते हैं, हर्डमानिया, यूप्लेक्टेला, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर है डी, यानी बोथ और ए एंड सी, यानी स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला। और हमें पता होना चाहिए ये दोनों किसके क्या है, स्पॉन्ज हैं। स्पॉन्ज हैं इसका मतलब क्या है कि ये पोरीफेरा के मेंबर हैं। तो पोरीफेरा के मेंबर में ही स्पाइक्यूल्स यहाँ पर पाए गए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज और आर स्पॉन्ज। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्पंज है। सिंपल सा ये पूछा गया है। तो अब हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो हेलिसार्क है और ओस्केरेला है, ये स्पंज हैं जो क्लास डेमोस्पोंजिया से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्लियोना, प्रोटीरोस्पोंजिया, ये स्पंज नहीं है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्ज लैक स्पाइक्यूल्स बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन तो हैं, यानी कंकाल तंतु तो है, पर स्पाइक्यूल्स यानी कंटिकाएं नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी स्पॉन्जिया और फाइलोस्पोंजिया दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्ज हैज ए स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। इट मीन्स निम्न में से कौन सा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन पाए जाते हैं। तो सभी ऑप्शन देखिए। तो आपके सामने सभी ऑप्शन हैं। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो होने वाला है कैलिना। तो इसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्ज। निम्नलिखित में से कौन सी वो कोशिकाएं हैं जो स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हो चुका है पीजीटी 2004 में और टीजीटी 2013 में। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हैं जो हम क्या कर रहे हैं, कभी ना कभी रिपीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक एक कोशिका के बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट आपका पिनेकोसाइट्स है, ये शरीर को बढ़ाने और घटाने का काम करती हैं और ये कैसी होती है, संकुचनशील होती हैं। तो याद करेंगे शरीर को बढ़ाना और घटाना का काम ये है और ये संकुचनशील होती हैं। इसके अलावा जो सेकंड है आपका कोइनोसाइट्स, ये आंतरिक एपिथेलियम बनाती हैं। तो इनका कार्य क्या है, आंतरिक एपिथेलियम बनाना। यहाँ पे जो ट्रोफोसाइट्स हैं ये पोषण का कार्य करती हैं और जो थीसोसाइट्स हैं
ये भोजन संचय करती हैं। तो भोजन को लेता कौन है? ट्रोफोसाइट्स, और संचय कौन करता है? थीसोसाइट्स। क्वेश्चन में पूछा है जो भोजन का संचय करती हैं, तो भोजन का संचय कार्य किसका हुआ? आपका थीसोसाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाथ स्पॉन्जेस, यानी बाथ स्पंज क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है टीजीटी 2011 में। तो यहाँ देखिए कि आपका जो यू स्पॉन्जिया है इसे हम क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी है। अब फर्स्ट देखिए जो यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला को वीनस के फूलों की टोकरी या फिर डलिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये जापान में उपहार के रूप में शादी में दिया जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ देखिए गॉर्गोनिया और वेलिला, ये सब बाथ स्पंज नहीं है, बाथ स्पंज है ऑप्शन नंबर आपका यू स्पॉन्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्टोपोर गिव राइज टू, यानी ब्लास्टोपोर से बनता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस फाइलम के अकॉर्डिंग देना है, फाइलम के अकॉर्डिंग या फिर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग देना है। तो हम सभी को पता है कि जब ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है उन्हें कहते हैं प्रोटेरोस्टोम, और जब ब्लास्टोपोर से पहले एनस बन जाए उसे हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं दे सकते आप। फिर भी अगर हम देना चाहें तो याद करेंगे क्या बनेगा? एक्सक्रीटरी पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पॉन्ज इज डिट्राइमेंटल ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, यानी मोती उद्योग में निम्न में से कौन सा स्पंज हानिकारक है? तो कौन सा स्पंज हानिकारक है? चारों हम देख लेते हैं, ये आपके पास चारों ऑप्शन है। तो अब यहाँ याद करिए कि जो क्लियोना है आपका, इससे पहले भी आया था, ये क्या है? इसे हम कहते हैं बोरिंग स्पंज। ये स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। ये मोती सीप के अंदर आश्रय खोजने के लिए, यानी मोती सीप के अंदर चला जाता है, और कैसे जाता है? उसमें छेद करके। तो ये महासागरों में मोतियों के उत्पादन को कम करके मोती उद्योग को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका क्लियोना, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज, यानी संघ पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। तो इसमें से पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? देखिए तो यहाँ पर याद करना है क्या है? साइकान है। ये आपका रिलेटेड है ओवेलिया आपका सिलिंड्रेटा से है, COE, ये क्या है? सिलिंड्रेटा से है। प्लेनेरिया और फैसियोला ये भी इससे नहीं है। राइट ऑप्शन है साइकॉन। अब देखिए संघ पोरीफेरा के उदाहरण जो कुछ नॉर्मल हैं आप नोट कर लीजिए, जैसे साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलेनिया। यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं प्लेनेरिया और फैसियोला, ये दोनों ही रिलेटेड हैं आप, यानी ऑप्शन नंबर सी और ये फैसियोला, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी, ये दोनों रिलेटेड हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से। और इसके अलावा जो ओबेलिया है ये किससे? सिलिंड्रेटा से है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन याद हो गए। क्या फिर से देखेंगे कि आपसे पोरीफेरा का फाइलम पूछा गया है, तो यहाँ पर पोरीफेरा का मेंबर क्या है? सॉरी, पोरीफेरा का मेंबर पूछा गया है। तो पोरीफेरा का मेंबर क्या है? साइकॉन। प्लेनेरिया और फैसियोला ये हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के, प्लेटीहेल्मिन्थीस के, और ओवेलिया है आपका सिलिंड्रेटा से। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोहिल इज फाउंड इन, यानी जो मीजोहिल है आपका वो किस में पाया जाता है? तो याद रखिए कि जो मीजोहिल को हम मीजेनकाइम कहते हैं। याद रखेंगे कि मीजोहिल और मीजेनकाइम एक ही है, जो पैराजोआ यानी कि पोरीफेरा में पाया जाता है। यह पिनेकोडर्म द्वारा स्रावित होता है। और पिनेकोडर्म क्या है? वो कोशिकाएं जो पोरीफेरा में शरीर का भार बढ़ाने और घटाने का काम करती हैं और संकुचनशील होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पिनेकोडर्म। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है पैराजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, इट मीन्स अलवणीय जल का स्पंज है। तो ऐसा कौन सा स्पंज है जो अलवणीय जल का है? तो याद करिए कि जो आपका स्पॉन्जिला है ये अलवणीय जल का स्पंज है। यह एक कॉलोनियल स्पंज है, यानी कॉलोनी बना के रहता है। इसके अतिरिक्त जो यूप्लेक्टेला
एक अत्यंत सुंदर समुद्री स्पंज है। जो ये आप देख रहे हैं यूलेक्टेला, ये क्या है? सुंदर समुद्री स्पंज है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसे वीनस के फूलों की डलिया भी कहा जाता है, इसीलिए इसे शादी वगैरह में उपहार में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट स्पंज है, सॉरी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पॉन्जिला। ये अलवणीय जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पॉन्ज, यानी इसमें से कौन सा स्पॉन्ज नहीं है। तो देखिए, जो आपका यू स्पॉन्जिया है, ये स्पॉन्ज है और ये डेमो स्पॉन्जिया क्लास से रिलेटेड है। आपका स्पॉन्जिला है, ये भी स्पंज है, ये भी डेमो स्पॉन्जिया से रिलेटेड है। जो क्लियोना है, ये भी डेमो स्पॉन्जिया से रिलेटेड है। तो ये जो ए, बी और डी हैं, ये तीनों क्या हैं? ये आपके स्पॉन्ज हैं। अब आपके पास रह गया बस प्रोटेरो स्पॉन्जिया। तो याद करिए, प्रोटेरो स्पॉन्जिया को छोड़कर ये सभी क्या है? आपके स्पॉन्ज हैं। और प्रोटेरो स्पॉन्जिया मेंबर है प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का। तो यहाँ पर हमें स्पंज के एग्जाम्पल भी याद हो गए और एक प्रोटोजोआ का नया एग्जाम्पल याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्ज इज नोन एज, यानी मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा, हिंदी में इसे डिम्ब कहते हैं, जो स्पंज में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपसे इतना पूछा गया है। देखिए, जो पैरेन्काइमुला है, जो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी पैरेन्काइमुला, ये स्पंजों का एक मुक्त रूप से तैरने वाला लार्वा है। तो यहाँ पर हमें मुक्त रूप से तैरने वाला स्पंज का लार्वा याद हो गया, क्या है? पैरेन्काइमुला। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आपके स्पंज का लार्वा है, तो वहाँ भी आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये क्या है? मुक्त रूप से तैरने वाला है। अब इसमें फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं की एक बाहरी परत होती है, तभी ये मुक्त रूप से तैर पाता है, और इसमें अमीबोसाइट सेल्स भी होती हैं। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, टोटीपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर, यानी जो टोटीपोटेंट कोशिकाएं हैं स्पंज की, निम्न में से कौन सी हैं, यानी इनमें से टोटीपोटेंट सेल कौन सी होती है। तो देखिए, टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती हैं जो शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं को या सभी प्रकार के अंगों को बनाने की क्षमता रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। यानी टोटीपोटेंट सेल को हम स्टेम सेल भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आपकी आर्कियोसाइट सेल हैं, ये टोटीपोटेंट सेल हैं, ठीक, यानी ये सभी प्रकार की सेल्स को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये सेल्स जनन की दर को बढ़ाती हैं, ओवम और स्पर्म के निर्माण में भाग लेती हैं। इसके बाद जो आपका है कोएनोसाइट्स, ये इंग्लिश में हिंदी में गलत है, कोएनोसाइट्स है, ये अंडाकार हैं और कीप के समान, अंडाकार तथा कीप के समान होती हैं, जो तंतुओं का कक्ष बनाती हैं, तंतुओं का एक कक्ष यानी एक छोटा सा पार्ट बना लेती हैं। अब जो पिनोकोसाइट्स हैं आपकी, ये बिना तंतु वाली और अंतःनाल प्रणाली के द्वारा लगी होती हैं। लास्ट में ट्रोफोसाइट, ये पोषी कोशिकाएं होती हैं जो oocyte को गतिशील करती हैं। तो आप सबके बारे में पढ़ चुके, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोसाइट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन 25 है, इन स्पॉन्जेस विच वन ऑफ अमीबोसाइट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल, यानी निम्नलिखित में से कौन कोशिका अमीबा का परिवर्तित रूप है जो भोज्य कणों का निर्माण करती है। अमीबोसाइट का परिवर्तित रूप है, सॉरी। तो यहाँ याद करेंगे, देखिए पहले डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थीसोसाइट। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मीसेनकाइम है, यानी जो बीच का स्तर है, इसमें अमीबॉइड सेल्स होती हैं और कंटिकाएं होती हैं। कंटिकाएं का मतलब कांटे समान रचनाएं, जिन्हें हम बार बार स्पाइक्यूल्स कहते हैं, ये होती हैं। इन कोशिकाओं में कूटपाद यानी सीडोपोडिया का कार्य के अनुसार थीसोसाइट श्लेष्म कोशिकाएं क्रोमोसाइट्स, मायोसाइट्स, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट्स प्रकार की होती हैं। तो याद करना है कि जो थीसोसाइट्स हैं, इसके कौन कौन से टाइप हैं? श्लेष्म कोशिकाएं यानी कोलेनसाइट, क्रोमोसाइट, मायोसाइट, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, ये सब क्या हैं? ये सब अमीबीय सेल्स के टाइप हैं। ठीक, एक बात ये हुई। दूसरी बात कि आर्कियोसाइट आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंट कोशिका है, और जो थीसोसाइट है ये भोजन के कणों को संग्रहित रखती है। जो मायोसाइट है ये ऑस्कुलम के चारों ओर एक आवरण बनाती है, और जो ट्रोफोसाइट है ये विकासशील कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। तो आज के
वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया हो, तो आप इसे अच्छी तरह रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।